हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाले ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आपको मैं दे सकूं और सबसे पहले आपको मिल सके। आज एक ये मैनेजमेंट स्टूडेंट्स रिलेटेड, मैनेजमेंट टॉपिक रिलेटेड, जैसे अकाउंटेंसी है, उसमें एक टॉपिक है ट्रायल बैलेंस। आइए डिस्कस करते हैं डिटेल में। ट्रायल बैलेंस है क्या, इसका नाम क्यों ट्रायल बैलेंस रखा गया है, और बहुत सारी चीज़ें, ताकि स्टूडेंट्स को ट्रायल बैलेंस प्रिपरेशन में मदद मिले और उनको समझ में आए कि ट्रायल बैलेंस एक्चुअली होता क्या है इन डिटेल। दोस्तों, पहले कोई भी चीज़ जानने से पहले उसका नाम हम लोग जान लेते हैं, क्यों ट्रायल बैलेंस पड़ा हुआ है। ठीक है, ट्रायल ये ट्रायल वर्ड आया हुआ है टेस्टिंग से, मतलब हम लोग ज़्यादातर बोलते हैं ट्रायल एंड एरर अप्रोच। कोई भी चीज़ हम लोग एक बार में नहीं हुआ दूसरी बार ट्राई करते हैं, दूसरी बार नहीं हुआ तीसरी बार ट्राई करते हैं, ऐसे ट्राई करते जाते हैं जब तक सक्सेस नहीं मिलता है। वो अप्रोच को बोलते हैं ट्रायल एंड एरर अप्रोच। ठीक है, तो उसी ट्रायल एंड एरर वर्ड से शॉर्ट फॉर्म में यह ट्रायल लेके आए हैं। और ट्रायल किस चीज़ का, देखिए, टेस्टिंग किस चीज़ को हम लोग ट्राई कर रहे हैं, तो बैलेंस को। ठीक है, देखिए, इसलिए इसका नाम पड़ गया ट्रायल बैलेंस। किस चीज़ का ट्रायल, किस चीज़ का, जैसे टेस्टिंग, तो बैलेंस का। किस चीज़ का बैलेंस, नीचे दिया हुआ है, असेट्स का, लायबिलिटीज़ का, इक्विटी का मतलब कैपिटल, ड्राइंग्स का, रेवेन्यू एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो जनरली देर आर 6 आइटम्स इन अकाउंटिंग। कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म में देखा जाए तो एक होती है एसेट्स, दूसरा लिएबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंसेस, इनकम एंड लॉसेस। ठीक है, तो आइए जानते हैं ट्रायल बैलेंस। एक्चुअली नाम तो मैंने क्लियर कर दिया है आपको। ट्रायल मतलब होता है चेक करना, टेस्टिंग करना किस चीज़ का, बैलेंस का। अब ये बैलेंस मतलब क्या है, देखिए, पहले शुरू में बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री होती है, जर्नल एंट्री जिसको बोला जाता है। जर्नल के बेस में, और ये सारे चीज़ प्रिपेयर किया जाता है डबल एंट्री सिस्टम के बेस में, डेबिट एंड क्रेडिट। तो कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो, एक एग्जांपल लेते हैं, परचेज गुड्स ऑन कैश, तो हम लोग इस केस में परचेज अकाउंट को डेबिट करते हैं और कैश अकाउंट को क्रेडिट करते हैं अंडर द गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग और अकाउंटिंग इक्वेशन रूल। ठीक है, वो बाद में हम लोग डिटेल में जानेंगे आने वाले वीडियोस में, इसलिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपना लेवल ऑफ नॉलेज बढ़ाते जाइएगा। बहुत सारे फील्ड में, स्टॉक मार्केट रिलेटेड, मैनेजमेंट रिलेटेड में टॉपिक्स और इकोनॉमी रिलेटेड में टॉपिक्स डालते जाता हूँ, और वो वीडियो आप देखेंगे तो आपका लेवल ऑफ नॉलेज बढ़ती जाएगी। तो द वर्ड ट्रायल बैलेंस कैसे आया हुआ है आपको बता दिया मैंने। बैलेंसेस को चेक करते जाते हैं, जब तक, कब तक चेक करेंगे बैलेंस को, तो बैलेंस कहाँ से लिया जाता है, जो जर्नल के बाद जो लेजर प्रिपेयर्स होते हैं, जो लेजर अकाउंट प्रिपेयर होते हैं। मान के चलिए जर्नल में परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मैंने एक एग्जांपल दिया था अभी, उसमें परचेज अकाउंट का लेजर अलग ओपन होती है और कैश अकाउंट का लेजर अलग ओपन होती है। तो जब सारे अकाउंट अलग अलग प्रिपेयर करने के बाद, लेजर अकाउंट्स अलग अलग प्रिपेयर करने के बाद, उसमें जो बैलेंस, जो बाकी अमाउंट है, चाहे वो बैलेंस बीडी हो, चाहे वो बैलेंस बीडी में, ठीक है, बैलेंस बीडी में ब्रॉट डाउन में, बैलेंस ब्रॉट डाउन का अमाउंट जो है वो ज़्यादातर हम लोग बोलते हैं कि वो बाकी अमाउंट है। ठीक है, जो ट्रायल बैलेंस में शिफ्ट होती है, क्यों, चेक करने के लिए। अब देखिए, मैंने परचेज अकाउंट डेबिट किया 10,000 रुपया, कैश अकाउंट क्रेडिट किया, मगर फिगर लिखना भूल गया, फिगर लिखना क्रेडिट में भूल गया, तो होगा क्या, ट्रायल बैलेंस में वो इक्वल होगी, नहीं होगी, क्योंकि डेबिट साइड का अमाउंट है 10,000, क्रेडिट साइड का नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से फिर चेकआउट किया जाता है कि कहाँ छूट हुआ है, थ्रू रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो ट्रायल बैलेंस के बाद में, जब ट्रायल बैलेंस इक्वल नहीं होती है किसी भी कारण से, तब उसको रेक्टिफाई किया जाता है, उसको बोलते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स टू बैलेंस द ट्रायल, टू बैलेंस द ट्रायल। ठीक है, तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स बाद के वीडियोस में मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा। तो आज हम लोग जानते हैं ट्रायल बैलेंस। तो देखिए, लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर होने के बाद, ऑलरेडी मैंने बोल दिया आपको,
6 टाइप एलिमेंट्स होती है, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंसेस और लॉसेज। इसी आइटम के रिलेटेड जो आइटम्स होते हैं, जैसे एसेट्स के हो गए फिक्स्ड एसेट्स, करेंट एसेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, इटीसी। लिएबिलिटीज के हो गए बैंक लोन, क्रेडिटर्स, सप्लायर्स, इटीसी। इक्विटी के हो गया कैपिटल, ठीक है, रिजर्व्स, ये सारे इक्विटी में आ गए। ड्राइंग्स हो गया आपका कैपिटल का ही एक पार्ट है, कैपिटल से माइनस किया जाता है, उसको डेबिट साइड में ही रखा जाता है। तो आप हमेशा क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस को अकाउंटिंग इक्वेशन रूल से समझिए, आपको आसानी होगी। ऑल एसेट्स एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिटेड। ऑल एसेट्स एक्सपेंसेस आर लॉसेज आर डेबिटेड। ऑल असेट्स एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिटेड। यहाँ देख सकते हैं असेट्स को डेबिट में लिखा गया है, एक्सपेंसेस को डेबिट में लिखा गया है, और लॉसेज को भी डेबिट में लिखा जाता है। और सेकंड क्लॉज क्या है, ऑल लायबिलिटीज, कैपिटल एंड इनकम्स, रेवेन्यूज आर क्रेडिटेड। यहाँ देखिए लायबिलिटी क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है, ठीक है, बैंक लोन, ओवरड्राफ्ट, कोई भी लोन्स हो। इक्विटी कैपिटल को क्रेडिट साइड में लिखा गया है, और रेवेन्यूज को, इनकम को क्रेडिट साइड में लिखा गया है। तो फर्स्ट क्लॉज क्या है ट्रायल बैलेंस का, ऑल असेट्स एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिटेड एंड ऑल इनकम कैपिटल एंड लायबिलिटीज आर क्रेडिटेड। तो लेजर अकाउंट में जो भी असेट्स आइटम हैं उसको डेबिट में लिख लीजिए, लायबिलिटीज साइड के क्रेडिट में लिख लीजिए, कैपिटल क्रेडिट में लिख लीजिए, लॉसेज डेबिट में लिख लीजिए, रेवेन्यूज इनकम क्रेडिट साइड में लिख लीजिए, एक्सपेंसेस डेबिट साइड में लिख लीजिए। और देखिए आपका ट्रायल बैलेंस बैलेंसिंग डेबिट क्रेडिट इक्वल होती है या नहीं। यदि इक्वल है तो आपका जो लेजर अकाउंट्स है वो सही है। यदि उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं, एरर ऑफ प्रिंसिपल्स आती हैं, एरर ऑफ जो ट्रायल बैलेंस ट्रैक नहीं करती है, ठीक है, तो वो बाद में हम लोग रेक्टिफिकेशन अफेयर्स में जानेंगे। अभी फिलहाल जानेंगे कि लेजर अकाउंट्स डिजिटली मतलब न्यूमेरिकली सही है कि नहीं। तो न्यूमेरिकली सही है मानने के लिए ट्रायल बैलेंस बराबर होना जरूरी है। तो दोस्तों मैंने ट्राई किया आपको ट्रायल बैलेंस समझाने के लिए, इसका नाम क्यों ट्रायल बैलेंस पड़ा, ये कैसे प्रिपेयर किया जाता है लेजर अकाउंट्स के बाद में, ठीक है। आने वाले वीडियो में ऐसे ही डिटेल में एक्सपेंसिव वीडियो में आते रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे जो भी वीडियोज़ मैं अपलोड करूँ सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।